मोदी ने क्यों नहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में रात बिताई? क्या रात बिताते ही छिन जाती है नेताओं की सत्ता? उज्जैन के महाकाल मंदिर में क्यों गायब हो जाती है परछाई? रात ढले कौन प्रकट होता है महाकाल के मंदिर में? दोस्तों, आज द कर्मा आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर के वो रहस्य बताने जा रहा है जिनके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहली बात तो ये है कि महाकाल के मंदिर में कोई भी रात नहीं बिता सकता। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के अलावा आज तक जिसने भी महाकाल के मंदिर में रात बिताई, उसकी सत्ता तुरंत महाकाल शिव ने छीन ली। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, लेकिन महाकाल शिव के भक्त होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी शाम ढले ही उज्जैन छोड़कर दिल्ली चले गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर कोई भी नेता महाकाल के मंदिर में रात को क्यों नहीं रुकता। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ये गलती की थी। वे महाकाल के मंदिर में आए और उसी प्रांगण में रात को रुक गए। अगली सुबह ही उनकी सरकार गिर गई और वो प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा ही हुआ था कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के साथ। उन्होंने भी उज्जैन के महाकाल के मंदिर में रात बिताने की गलती की थी और अगले कुछ दिनों में ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी इन बातों को जानते हैं, इसलिए महाकाल के महान भक्त मोदी जी ने महाकाल शिव के आदेश का पालन किया और वे उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद सूरज के ढलते ही वहां से चले गए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि उज्जैन के राजा महाकाल शिव ही हैं। उनके यहाँ रहते कोई भी राजा या मंत्री वहां रुकेगा तो उसकी सत्ता जा सकती है। इसलिए मोदी जी ने महाकाल की इस चेतावनी का पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर का रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं है। बाबा भोलेनाथ अगर चाहें तो किसी को भी रात में उनकी पूजा करने की अनुमति दे सकते हैं। कुछ वर्ष पहले की घटना है। रात को उज्जैन महाकाल में लगे सीसीटीवी कैमरों ने एक अद्भुत दृश्य कैद कर लिया। सावन की महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकाल के दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। सभी ने महाकाल शिव के ज्योतिर्लिंग पर बेल पत्र चढ़ाए। रात होते ही मंदिर का गर्भगृह खाली हो गया, लेकिन जब सुबह वहां के लोगों ने सीसीटीवी की फुटेज की जांच की तो पाया कि एक अदृश्य शक्ति महाकाल शिव की पूजा कर रही है। ये शक्ति कौन है और वो गर्भगृह के बंद दरवाजे से कैसे महाकाल के ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के लिए पहुंची, ये एक रहस्य ही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सनातन धर्म के सारे मंदिर किसी न किसी वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर बने हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उज्जैन का महाकाल मंदिर धरती के केंद्र पर स्थित माना जाता है। यहीं से कर्क रेखा भी गुजरती है। उज्जैन की नगरी में हर साल एक अद्भुत घटना घटती है। यहाँ के लोगों को सूर्य के सामने खड़े होने के बाद भी अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है और लोगों को अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाती है। काल गणना का इस क्षेत्र से गहरा संबंध होने की वजह से ही उज्जैन के पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल की संज्ञा दी जाती है। महाकाल मंदिर के प्राचीन होने के साथ ही वहां होने वाली भस्म आरती भी बहुत रहस्यमयी है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, पर जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां के लोगों को प्रताड़ित करने लगा, तब राजा चंद्रसेन और भक्तों ने सहायता की पुकार लगाई। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने स्वयं दुष्ट राक्षस का वध कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तभी से भगवान शिव की भस्म आरती की शुरुआत हुई। प्राचीन काल में यहाँ पर जलती चिता से ही भस्म आरती होती थी और उसी से महाकाल का श्रृंगार भी होता था। लेकिन एक कथा के अनुसार एक बार उज्जैन के शमशान में कोई शव जलने के लिए नहीं आया, तो वहाँ के मुख्य पुजारी ने अपने ही बेटे की बलि दे दी और अपने पुत्र की चिता की राख से भगवान महाकाल का श्रृंगार कर दिया। पुजारी की इस भक्ति को देख
देखकर महादेव महाकाल प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद महाकाल ने चिता की भस्म को ज्योतिर्लिंग पर लगाने की प्रथा को स्वयं बंद कर दिया। इसकी जगह महादेव ने आदेश दिया कि गाय के गोबर से बने कंडे को अमलतास में मिलाकर तैयार की गई भस्म से की गई आरती स्वीकार की जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि उज्जैन में कैसे प्रकट हुए महाकाल। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कई कथाएं हमारे पुराणों में मिलती है। महाकाल से जुड़ी एक कथा में भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक का जिक्र मिलता है। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहाँ से एक श्रीकर नामक गोप गुजर रहा था। राजा को इस प्रकार पूजा करते देखकर बालक के मन में भी पूजा करने का भाव जागृत हुआ। घर जाकर उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किए और राजा की भांति उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की माता ने भोजन के लिए कई बार पुकार लगाई, परंतु वो बालक अपनी जगह से हिला नहीं और पूजा में खोया रहा। गोप बालक की माता को उसकी हठ देख अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने वो पत्थर वहाँ से उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वो बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के आंसू निकल रहे थे, साथ ही मुख से भगवान शिव का नाम, भोलेनाथ का नाम लेते लेते वो वहीं पर बेहोश भी हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सामने स्वर्ण और रत्नों से बना एक विशाल मंदिर प्रकट हुआ, जिसमें एक अत्यंत प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित था। वही मंदिर कालांतर में महाकालेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप धर्म से जुड़े अनोखे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महादेव।